कितना बड़ा जुल्म या नाइंसाफ़ी है पाकिस्तानी अवाम के साथ, कौम के साथ कि हम उस बिजली के पैसे देते हैं जो कि हम खरीदते भी नहीं हैं। तो अब ये भी हमने जो है वो सुनने में आया है कि अब आईपीपीज़ के साथ जो मुआहदे हैं, ये रिव्यू हो रहे हैं, ये ख़त्म हो रहे हैं। और जिसका वैस लगारी साहब को हमने पहले जो है वो बताया कि उन्होंने कहा कि बिजली इतनी सस्ती हो जाएगी कि आप दिन को जी जी चार्ज करेंगे। 52 और 62 में जाके ख़त्म होंगे काफ़ी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो मुझे तो नहीं पता, मेरी ज़िंदगी का तो खैर पता नहीं, 100 साल का होता हूँ कि कल 52-62 यानी आप कह रहे हैं कि 2052 में? 2052 में भी कुछ 2062 के भी हैं। तो इंशाल्लाह मुझे नहीं पता आपकी एज क्या होगी, मुझे हमारी तो मेरा तो बहुत पता है कम है। मैं नहीं हूँ। हमारी तो 94 की बर्थ है, लेकिन तौला साहब ये आईपीपीज़ के साथ मुआहदे आप समझ रहे हैं कि नहीं होंगे ख़त्म, ऐसे ही है? यार ख़त्म हो भी जाते हैं, आप मुझे बताएं ना यार, आपकी ट्रांसमिशन ठीक नहीं है, आपकी प्राइसिंग ठीक नहीं है, आपकी डिस्कोज इनएफिशिएंट हैं, आपकी जेनकोज इनएफिशिएंट हैं, आपका मिक्स नहीं है, आपने सी पैक को पूरा ज़मीन बोझ कर दिया। आप जो पिछली गवर्नमेंट थी हमारी, अल्लाह माफ़ करे, अब गवादर देखें, आज अगर आप गवादर से सही मायनों में इस्तेफादा लेते, अगर बन चुका होता, तो आज आप 10 से 12 बिलियन डॉलर की सर्विस इनकम कमा रहे होते। राइट ऑफ वे चाइना का आपका है, राइट ऑफ वे पूरा CIS था आपके पास। आज ईरान के जो हालात हैं, अगर गवादर था तो सारा बाईपास करके हुरमुज को वो सीधा हमारे पास आता। 98 बर्थ आप देख लें, आज ट्रांसशिपमेंट की जगह नहीं है कराची में, गवादर में नहीं है, फोर्ट कासिम में नहीं है। तो आप सोचे इतना बड़ा पोर्ट होता तो आप कहाँ जाते। सी पैक जब आ रहा था तो हमारी एस्टीमेट थे कि 8 से 9% की GDP ग्रोथ होगी हमारी, हाईएस्ट इन द रीजन। 27 लाख नई जॉब एवरी ईयर क्रिएट होंगी। तो ख्वाब चकनाचूर हुए ना हमारे, बस आए जो आए, अपने मफादात देखे, बंद कर दिए उन्होंने, और कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। PIA देख लें, अच्छी खासी जा रही थी। एक शख्स, अल्लाह, वो हादसा तो बहुत बुरा हुआ, बड़ी मासूम जाने गई हमारी, एक शख्स ने एक बयान दे के पूरे PIA का बट्टा बटा दिया। तो कहाँ है वो? एक छोटा चोर कोई चोरी कर ले तो 6 साल जेल में रहता है, ये तो डकैतियां हैं। तो फिर एहतसाब नहीं होता ना तौला साहब, ये भी तो है। कैसे एहतसाब होगा? अमीर के लिए अलग हिसाब, गरीब के लिए अलग हिसाब, कैसे होगा? तो अब एक तरफ देखें ना, चेयरमैन जो FBR है, FBR को अरबों रुपए की गाड़ियाँ दी गई थी कुछ माह कबल, जबकि FBR की जो कारकर्दगी है वो आपके सामने है। तो जो चेयरमैन FBR है एंड जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं, आप समझ रहे हैं कि वो ये सारी चीज़ें मईशत की देखिए, बेहतरी के लिए कुछ चेयरमैन नहीं? FBR, माजरत के साथ मेरे तो अच्छे दोस्त भी हैं, मगर ही इज़ नॉट अ रेवेन्यू मैन। ये तो डिसीशन होता है प्राइम मिनिस्टर साहब का कि जी उनको बिठाया हुआ है। अभी प्राइम मिनिस्टर साहब का ये कहना है कि बड़े ईमानदार और बड़े अच्छे DMG ऑफिसर हैं। डायनामिक्स अलग है। आप मेरी कुर्सी पे बैठ जाएं, मैं आपकी कुर्सी पे बैठ जाऊं, शायद हम वो रोल ना निभा सकें जो अभी इस वक्त हम निभा रहे हैं। एग्जैक्टली सर, राइट मैन फॉर द जॉब होना भी तो ज़रूरी है ना। ईमानदार हैं ठीक है, लेकिन वो औरंगजेब इज ओके, रेवेन्यू तो इतना मेरा ख्याल सिंपल नहीं है है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब इज ओके। जो एक लर्निंग कर्व थी, अब मेरा ख्याल है शायद ये गेनिंग मोमेंटम। तो अब देखें, बजट आ रहा है, देख लेते हैं। बजट में आप क्या देख रहे हैं, रिलीफ मिलेगा कोई? जी IMF बैठी हुई है, जो रिलीफ दे देगी वो दे देगी। बाकी इनसे तो क्या तवक्का रखनी है बेचारे। देखो ना, जिस मुल्क का बजट भी IMF बनाएगी, हमने 16, 17, 18, 19 देखे, सॉरी 13, 14, 15, 16, 17, IMF की मजाल नहीं थी खड़ा होता है। वो होता भी था, रिव्यू करते थे, बट नॉट टू दैट एक्सटेंट यार। ये जब से आपने 2022 में आपने वादा खिलाफी की इनसे मिनी बजट ला के, जब से उन्होंने अपने पंजे गाड़ लिया, वो थोड़ी छोड़ेंगे आप। और हमने एक मतलब कोशिश की प्लान बी बना के, और जो प्लान बी आज भी मुझे दे मैं कर देता हूँ चैलेंज के साथ। 2 साल में मैं आपकी IMF से जान छुड़वा देता हूँ, बट नहीं करने देंगे। मैंने कहा ना, इकोनॉमी नहीं है ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है। आपको मैंने शुरू में यस। बताई, तो ये पॉलिटिकल इकोनॉमी है। आप अच्छा काम करने जाओ, अल्हम्दुलिल्लाह इस मुल्क में जो है ना, बैठे हुए टांग खींचने वाले, और उनको कोई, किसी को कुछ रास नहीं आएगा। कितनी चीज़ें हमने करके दी हैं, रिकग्निशन अल्लाह से सिर्फ चाहिए होती है, बट इंसान
का दिल बड़ा होता है अगर कोई यहाँ रिकग्नाइज कर ले कि नहीं यार आपने अच्छा काम किया। आज आप अच्छा इंटरव्यू लोगे, आपके जो सीनियर्स होंगे आपकी तारीफ करेंगे तो आपका दिल बड़ा होगा, अगला उससे और अच्छा इंटरव्यू लोगे। कितने ऐसे टैक्सेस थे बिलियंस ऑफ रुपीस के जो उस वक्त मैंने बचाए हैं जब फ्रॉड हो रहा था, बचा दिए। मगर बस रिकग्निशन अल्लाह से मांगते, 2 साल दें मुझे, चैलेंज के साथ मैं IMF से जान छुड़वा देता हूँ। अच्छा, कुछ दिन कबल जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब कराची गए, तो उन्होंने कहा कि बस 2-4 बंदे उठाने की देर है तो सब सेट हो जाएगा। तो ऐसे उठाने से पैसे आ जाएंगे बाहर से, आप क्या समझते हैं? सर आप देखें, ये जो एमनेस्टी आई थी ना 18 में, वो एमनेस्टी वो नहीं थी जो थी एक्चुअल। ये थी हम एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन में चले गए थे 2016 में, और 18 से हमारे पास इंफॉर्मेशन आनी शुरू होनी थी। तो एमनेस्टी ये थी कि आपने जितने भी अपना कैश है ना बाहर, वो वापस लाना है, और जितने भी आपके पोर्टफोलियो है, शेयर्स है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम है, वो आप 5 साल में लेके आ जाएं जैसे जैसे मैच्योर हो। प्रॉपर्टी का हमने उस वक्त भी कहा था हमें नहीं चाहिए, हमें पता है ये सफ़ेद आती है, हमें कुछ मिलेगा नहीं उससे, हम बेच तो नहीं सकते ना। तो हमने कहा जी एक और फॉरेन लैंड है तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमने कहा एवरी ईयर 1 to 2% हमें दे दो, और हमें जो आप पैसे ला रहे हो ना उसकी हमें कोई एमनेस्टी की फीस नहीं चाहिए। तो सर ये बाबा लाडले आए कुछ हमारे, जो अब टीवी पे बैठ के ना बड़े अपने आप को पारसा करवाते हैं कि जी मुझसे पारसा कोई नहीं था, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, बट असल हकीकत में देखेंगे ना तो उन्होंने वो सारा एमनेस्टी चेंज करवाई कि जी जिसको बाहर रखना है बाहर रखे, जिसको लाना है। तो अब क्या किससे गिले करोगे यार। 92 में आप ये कहते हैं, कुछ हमारे एक्सपर्ट दोस्त हैं, भाई हैं, वो कहते हैं जी 92 से लेके 2018 तक कोई लॉ नहीं था कि जी पाकिस्तान से जो पैसे लेके गया वो लेके गया। भाई आप 92 से लेके 94 तक तो एशियन टाइगर थे। क्यों थे? आपने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स किए थे। आज दुबई क्यों आपका चढ़ गया? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की वजह से। मेरे एक बड़े अच्छे दोस्त ने किसी एक दोस्त के बारे में कहा कि यार अगर आपको चाइना से दुश्मनी हो जाए ना तो इसको वहाँ भेज दो, चाइना का एडवाइज़र बना के, इसकी जो ग्रोथ है ना 9 से 4% पे आ जाएगी। और वो अब आके बाकायदा नेक परवीन बन के इंटरव्यू देते हैं। तो हमारे मुल्क में कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और अब जब वो कहते हैं ना कि जी ये गलत हुआ, तो भाई एडवाइस भी तो हमने और आपने ही किया है यार। और जो मोहसिन नकवी कह रहे हैं ना, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उठाने की बात नहीं है, जो लीगलाइज हो गया वो हो गया। मुझे उन चीज़ उससे ज़्यादा डर लगता है कि जो चीज़ अब जा रही है, डिजिटल बैंक के थ्रू जा रहे हैं। आम जाम आप इंटरनेट पे देखें, एक आएगी वेबसाइट खुलेगी, वो बोलेगी जी अप्लाई योर क्रेडिट कार्ड नाउ। आपने अप्लाई कर दिया कि यार वीज़ा मिल रहा है मुझे भी भाई, तो आपने लिया, तो एंड में आएगा कि जी इतने $, आप बोलेंगे $, तो मैं नहीं भेज सकता, तो आपने क्विट कर गए। थोड़ी देर में आपको फ़ोन आ जाएगा कि सर आपने वो फिनिश नहीं किया। बोले $, तो नहीं है मेरे पास। बोले आपको किसका हकीम ने कहा $? हम आपको एक अकाउंट देते हैं, आप उसमें रुपये डालते हैं, ओके। और आपको वहाँ से हम एक एलोकेट कर देंगे USDT, जो डिजिटल करेंसी होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।